बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो पार्टिकल्स पर लगती है जब पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद होते हैं, और अर्थ जो है वो ग्रेविटी की फ़ोर्स लगाकर पार्टिकल्स को वर्टिकल डायरेक्शन में अपनी तरफ खींच लेती है। तो जब भी एक पार्टिकल किसी हाइट से गिरता है तो वह जब ग्राउंड को जाके हिट करता है तो वो बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलरली जाके उस ग्राउंड को हिट कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम एक पेंडुलम की बात कर लें जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे रूम की जो सीलिंग है उसके साथ हैंग्ड है, तो अगर उस पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है, उसको काट दिया जाए या वो रस्सी किसी वजह से टूट जाती है, तो जो उस रस्सी के साथ बॉब ऑफ मैस अटैच होगा उसको वर्टिकली जो है वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो पार्टिकल्स को वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ खींच लेती है। एक बात और हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर पार्टिकल पर एक ही फोर्स लगे तो वो पार्टिकल जो है वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उस पार्टिकल पर उस फोर्स के अलावा किसी और डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही हो तो वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा? तो ये वो बात है जिसकी बुनियाद पर आज हम पेंडुलम पर मुख्तलिफ़ हालात में लगने वाली डिफरेंट फोर्सेस की बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि पेंडुलम डिफरेंट कंडीशंस में किस डायरेक्शन में ग्राउंड को जाके हिट करता है। केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में एक पेंडुलम है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है। तो ये मेरे पास उस स्ट्रिंग की लेंथ है और उसके साथ ये बॉब ऑफ मैस अटैच है। अब इस मैस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसको मैं एफ जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग में ऊपर की डायरेक्शन में एक फ़ोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जिसे हम टेंशन की फ़ोर्स कहते हैं, और ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इस कंडीशन में सेम होंगी। इसी वजह से ये मैस जो है ये यहाँ पे रेस्ट की कंडीशन में होता है, यानी इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो इस मैस पर ज़ीरो लग रही होती है। तो वेट उस मैस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, जो कि दोनों इक्वल हैं। अगर इस रस्सी को यहाँ से काट दिया जाए तो ये मैस जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा? डेफिनेटली अगर मैं इस रस्सी को यहाँ से काट देता हूँ तो ये नीचे हमारे पास फ्लोर है, तो ये मैस जो है ये बिल्कुल इस तरह से आएगा और वर्टिकली इस फ्लोर को हिट कर जाएगा। लेकिन अगर इस मैस पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो और ये मैस जो है ये जिस रूम में इसको हमने हैंग किया हुआ है उस रूम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो फिर इस मैस पर कौन सी फोर्सेस लगेंगी, किस डायरेक्शन में लगेंगी, और फिर अगर ये रस्सी यहाँ से टूटती है तो ये पेंडुलम किस डायरेक्शन में जाएगा? तो उसके लिए हम केस 2 में चले जाते हैं। केस 2 में हमारे पास ये मैस m है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस मैस m पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? एक इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसकी डायरेक्शन में इसका वेट है, और दूसरा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दूं, यानी इधर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहाँ पर इस चार्ज पर जो फील्ड की वजह से फोर्स लग रही है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, डेट इज़ एफ ई। ये फोर्स और ये फोर्स एफ जी और एफ ई ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं जो कि इस मैस पर लग रही हैं। तो इस मैस पर जो टोटल फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑन बॉब, वो हमारे पास आ जाएगी एम जी प्लस मेरे पास यहाँ पे क्यू ई आ जाएगी जो कि उस मैस पर फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब नीचे की डायरेक्शन में टोटल फोर्स ये लग रही है बॉब पर, तो उससे क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में ऊपर की डायरेक्शन में जो टेंशन पहले प्रोड्यूस हो रही थी एम जी के इक्वल, अब वो टेंशन भी बढ़ जाएगी। टेंशन कितनी बढ़ जाएगी? वो टेंशन जो है वो भी एम जी प्लस क्यू ई के इक्वल हो जाएगी। लेकिन इस केस में भी नीचे की तरफ लगने वाली फ़ोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाली टेंशन की फ़ोर्स ये दोनों जो हैं ये इक्वल होंगी, और ये मैस जो है ये रेस्ट की कंडीशन में रहेगा। अगर इस केस में ये रस्सी टूट जाती है तो ये जो मैस है ये किधर को जाएगा? तो ये मैस जो है ये बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं। तो अगर ये रस्सी यहाँ से टूटती है तो ये मैस जो है ये बिल्कुल सीधा आके इस ग्राउंड को हिट करेगा। लेकिन इस केस में और इस केस में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जिस फोर्स की वजह से वो मैस नीचे को आया था रस्सी टूटने की वजह से, वो हमारे पास एम जी फोर्स थी, और यहाँ पर रस्सी टूटने की वजह से मैस जिस फोर्स की वजह से नीचे को आएगा वो एम जी नहीं बल्कि एम जी प्लस क्यू ई होगी। अभी तक तो हमने ये देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब दोनों इकट्ठी भी उस मैस पर लग जाती हैं, फिर भी रस्सी के टूटने की वजह से वो मैस जो है वो बिल्कुल वर्टिकली जाके ग्राउंड को हिट करता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। तो केस 3 की बात करते हैं जी। केस 3 में पेंडुलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही मौजूद है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में है। यानी कि यहाँ पर ई की डायरेक्शन जो है वो ये है। इस एरिया में ये मैस m जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये इस रस्सी के साथ लटक रहा है। इस मैस पर यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक इस मैस का वेट है जी, जो बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और दूसरा इस मैस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फ़ोर्स लगेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की वजह से ये मैस जो है ये यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि ये मैस जो है यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस पोजीशन पर चला जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इधर से ये रस्सी जो है ये कुछ इस कंडीशन में हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब ये मैस जो है एक ऐसे एरिया में मौजूद है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में है, तो मैस इस पोजीशन पर हैंग नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा के उसको यहाँ से इस पोजीशन पर ले जाएगा। अब हमने ये समझना है कि इस पॉइंट पर इस बॉब पर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किस किस डायरेक्शन में लग रही हैं, और फिर अगर यहाँ से ये रस्सी टूटती है तो ये बॉब जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक फोर्स ये है जी, वही उस बॉब का वेट, और दूसरा हमारे पास ये वाली फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस मैस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसका वेट है। तो इस पर टोटल फोर्स जो लग रही है वो यही होगी, FB इज़ इक्वल टू mg प्लस QE, जहाँ पर mg हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो QE हमारे पास फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर इस पोजीशन पर ये रस्सी टूट जाती है तो ये बॉब ऑफ मैस जो है ये किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये FG की डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये FE की डायरेक्शन में जाएगा, या कोई और ऐसी यहाँ पर फोर्स नहीं आ जाएगी जिसकी डायरेक्शन में ये बॉब जो है ये मूव करेगा? तो देखें जी, ये हमारे पास चार्ज था, उस पर एक फ़ोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी। अगर यही फोर्स लग रही होती तो रस्सी के टूटने की वजह से ये बॉब जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, जो कि हमने केस 1 में डिस्कस किया था। लेकिन अब यहाँ पर इस फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये FE फोर्स लग रही है, तो दो ये वाली फोर्सेस जो हैं ये इस बॉब पर लग रही हैं। अब ये जाए तो किधर जाए? ये बॉब जो है ये इन दोनों फोर्सेस से आने वाली रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज इसको मैं फर्स्ट वेक्टर कह देता हूँ और इसको मैं सेकंड वेक्टर कह देता हूँ, और मैं हेड टू टेल रूल से फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की हेड पे ये सेकंड वेक्टर की हमारे पास टेल आ जाएगी। तो बिल्कुल पैरेलल जाके मैंने FG को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो ये मैंने फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को ऐड कर दिया जो कि मेरे पास FG है। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से और जाएगा वो लास्ट वेक्टर के हेड पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी जो कि उस बॉब पर लग रही होगी। तो अगर इस केस में ये रस्सी यहाँ से टूट जाती है तो ये बॉब जो है ये ना तो इस डायरेक्शन में आएगा ना ये इस डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि ये बॉब जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और ये ग्राउंड को बिल्कुल वर्टिकली जाके हिट नहीं करेगा। अगर ये ग्राउंड है ना तो ये ऐसे जाके हिट नहीं करेगा, बल्कि ये कुछ ऐसे जाके इसको हिट कर रहा होगा। केस 4 में यही पेंडुलम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मौजूद है जिसकी डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में है, लेकिन हमने उस बॉब को जो है वो नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है। इस कंडीशन में अगर ये रस्सी टूट जाती है तो फिर ये बॉब किस डायरेक्शन में जाएगा? देखें जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी जिसकी वजह से इसका वेट था ये वाला FG, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ गई। अब ये बॉब जो है यहाँ पर ये दो फोर्सेस के अंडर आ चुका है, तो ये बॉब किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये FG की डायरेक्शन में जाएगा, क्या ये FE की डायरेक्शन में आएगा? तो देखें ये नेगेटिवली चार्ज बॉब है, ये नीचे वाली फोर्स डेट इज़ वेट, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने क्या किया? अब मैंने फिर से दोबारा इन दोनों फोर्सेस को जो है वो ऐड कर दिया हेड टू टेल रूल से। तो यानी अब इस डायरेक्शन में उस बॉब पर जो है वो फोर्स लग रही है FB फोर्स। तो इस कंडीशन में ये बॉब जो है ये रस्सी के टूटने से ना तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, बल्कि ये इस डायरेक्शन में गिरेगा, यानी कि ऐसे ये आकर ग्राउंड को हिट कर रहा होगा। तो इस केस में जो हमारे पास बॉब था वो ऐसे जाके ग्राउंड को हिट कर रहा था।
इस केस में जो बॉब है वो ऐसे आके ग्राउंड को हिट करेगा, यानी इन दोनों केसेस में जो बॉब है वो ग्राउंड को बिल्कुल वर्टिकली जाके हिट नहीं करेगा।